अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुनैद। यू ऑल नो दैट कि हमने जो है वो 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक की लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, तो उसमें से जो है वो हमने यूनिट नंबर 1 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो है वो हमने कुछ डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और साथ कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी, वो हमने जो है वो एक्सरसाइज से पहले कंप्लीट की। देन हम एक्सरसाइज पे आए और हमने जो है वो 1 बाय 1 क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया, और सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने खुद सॉल्व किए। और उसके बाद आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 पे आ चुके हैं, और इस लेक्चर में जो है वो हम एक्सरसाइज 1.2 का जो है वो प्रीव्यू देखेंगे। मीन्स कि इसमें ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.2, और ये लेक्चर जो है वो एक बेस प्रोवाइड करेगा टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे है रेडिकल एक्सप्रेशन। क्या है हमारे पास? रेडिकल एक्सप्रेशन। तो ये जो यहाँ पे जो है वो इसका पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और समझाने की जो है वो मैं कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है? रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ x इज इक्वल टू n रूट a। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है? एक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि इसमें जो ये जो रूट का साइन है, जो रूट का साइन है, देखें यहाँ पे जो रूट का साइन है, ये वाला साइन, ये हमारे पास क्या है? उसके बाद ये साथ छोटा सा n बना हुआ है, जो साथ हमने लिखा हुआ है, ये क्या है? और इसमें a क्या है? और इसमें से जो है हमारे पास x क्या है? इनको ज़रा समझते हैं। ठीक है, इससे जो है वो आपको सारा जो है वो इसका समझ आ जाएगा रेडिकल एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? रूट। ये है हमारे पास रेडिकल। क्या है? रेडिकल। उसके बाद देखिए ये n हमारे पास क्या है? रेडिकल, सॉरी, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इंडेक्स ऑफ रेडिकल। उसके बाद a, यहाँ पे देखें a हमारे पास क्या है? ये है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि रियल नंबर हमारे पास क्या है? रैशनल और इररेशनल नंबर्स का यूनियन है। यानी कि हम जब रैशनल और इररेशनल नंबर्स को जब उनको इकट्ठा करते हैं, उनका यूनियन लेते हैं, तो हमारे पास क्या होंगे? वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें एक्स हमारे पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स बोलते हैं पेचीदा को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रियल नंबर। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या है? एक रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या है? रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ आ गई कि x इज इक्वल टू इंडेक्स n और रूट a। हमारे पास क्या है? ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। और आपने याद रखना है कि n जो है हमारे पास, ये हम हमेशा जो है वो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और साथ ये ग्रेटर देन होगा 1 से। ठीक है, यानी कि हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करते हैं। देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? x इज इक्वल टू n इंडेक्स और रूट a। ये हमारे पास क्या है? एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। तो ये आप यहाँ से जो है वो आप ज़रा गौर से देखें कि ये जो है हमारे पास n बना हुआ। ठीक है, ये क्या है? इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये हमारे पास a है, और ये जो n इंडेक्स की जगह पे होगा उसको हम 1/n एक्सपेंशन फॉर्म में लिख सकते हैं। जो पावर में जो है वो हम लिखते हैं कोई भी टर्म्स, ठीक है, उसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल
फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। तो उसके बाद देखें कि इस रूट में क्या है, ये हमारे पास क्या है, रूट। ठीक है, इस रूट में अगर हम कोई भी रियल नंबर जो हम प्लेस कर दें, क्या कर दें, कोई भी रियल नंबर अगर हम प्लेस कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकेंट कहेंगे। क्या कहेंगे जी, रेडिकेंट कहेंगे। ठीक है, रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन। ठीक है, आ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, यानी कि ये रेडिकल साइन है, इसके अंदर कोई भी अगर मैं नंबर प्लेस कर दूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं √5 कर दूं, ठीक है, या मैं 3√5 कर दूं, इंडेक्स इसका 3 है। ठीक है, उसके बाद 7 कर दूं, ठीक है, इंडेक्स इसका 4 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, रेडिकेंट। क्या होगा, रेडिकेंट होगा। तो ये जो था हमारे पास, ये रेडिकल एक्सप्रेशन की एक सिंपल एनालॉजी थी। ठीक है, तो आपकी बुक में भी सेम यही चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले हमने जो है वो एक एक्सप्रेशन लिखा, x = n√n। रूट को हमने क्या कहा, रेडिकल कहा, n को हमने क्या कहा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहा, a को हमने जो है वो रियल नंबर कहा। ठीक है, उसके बाद x को हमने कॉम्प्लेक्स रियल नंबर कहा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ें थी। उसके बाद हमने ये बात की कि जो इंडेक्स होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि उसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते। उसके साथ ही साथ हम उसको 1 से ग्रेटर देन लेंगे। ठीक है, 1 से ग्रेटर 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह का जो है वो हम लेंगे यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि कोई भी अगर हम रियल नंबर इस रूट में प्लेस कर दें, किस में प्लेस कर दें, रूट में, यानी कि रेडिकल साइन में कोई भी अगर हम नंबर प्लेस कर दें इसमें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकेंट कहेंगे। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें थी, इसको आपने जो है वो देख लेना है। ठीक है, जैसे आप देखो इसकी जो है वो एक्सपेंशन फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 5⁻⁻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 ⁻
कोई भी जो है हमारे पास वैल्यू होगी वो 1 ओवर एक्सपेंशन फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, यानी कि पावर में आ जाएगी। इसकी जगह पर 7 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पे देख लेनी है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। रेडिकल्स के लॉज देखते हैं और इंडिसेस के लॉज जो है वो हम यहाँ पे अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम हेडिंग डाल लेते हैं लॉज ऑफ रेडिकल। आपके बुक में भी यही लिखे होंगे, ठीक है, लॉज ऑफ रेडिकल। रेडिकल मीन्स कि यहाँ पे जो है वो रेडिकल मीन्स कि हम रूट की जो है वो बात करेंगे, ठीक है, रेडिकल की बात करेंगे। सबसे पहले देखें कि अगर हमारे पास इंडेक्स n हो, a और b हो, ठीक है, क्या हो, इंडेक्स n और a और b हो, तो इसको जो है वो हम किस तरह लिख सकते हैं। देखें a और b क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, a और b क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और दोनों का जो है वो एक ही यहाँ पे रेडिकल है और साथ इंडेक्स है। दोनों का क्या है, एक ही इंडेक्स है और एक ही रेडिकल है। तो इनको हम दोनों को जो है सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे देखें रूट n a के ऊपर लैदा से इंडेक्स और रेडिकल आ जाएगा, ठीक है, और b के ऊपर जो है वो लैदा से इंडेक्स और रेडिकल साइन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो है वो देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए a ओवर b, ठीक है, ये बटे में है दोनों, यानी कि डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इनका भी जो है वो एक ही रेडिकल है, ठीक है, यानी कि दोनों के ऊपर एक ही रेडिकल है और एक ही इंडेक्स है। इसका भी हम इंडेक्स और रेडिकल अलग-अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए का हमने अलग कर दिया इंडेक्स और रेडिकल, और यहाँ पे जो है वो हमने बी का जो है वो अलग कर दिया इंडेक्स और रेडिकल, ठीक है। ये ओवर में है तो इसको सेम ओवर में ही लिखा रहने देंगे हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये है यहाँ पे थर्ड वन है, इंडेक्स n है और साथ एक ही m है, ठीक है। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, देखें a के ऊपर क्या है, पावर है, ठीक है, तो उसको सिंपली हम होल पावर में ले जाते हैं। जैसे इंडेक्स n
ए, और इसके ऊपर पावर, इसको हम इस तरह पावर में लिख होल पावर में लिख सकते हैं एम को, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। फोर्थ वाला जो है वो इसको देख लेते हैं। अब ये आपकी बुक पे जो है वो मेंशन है, मैं समझाने के लिए जो है वो ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा गौर से समझिएगा। देखें, अच्छा, स्टार्ट में हमने क्या बात की थी कि ये जो लिखा हुआ है रूट ए के साथ इंडेक्स क्या है एन, ये जो लिखा हुआ है इसको हम जो है ए की पावर में 1/n नहीं लिख रहे थे, ठीक है। स्टार्ट में ही मैंने बताया कि ये इसकी एक्सपेंशन फॉर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, क्या इसको छोड़ दें, अभी इसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता। देखो, इसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता, ए की 1/n, ये अंदर वाले को लिखा है मैंने, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को लिखा है, और ये एन ऊपर एज इट इज आ जाएगा। इसको तो हमने कुछ कहा ही नहीं, छेड़ा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है वो हमारे पास 1/n है, और पावर को देखें बाहिर n है, तो सिंपली जो है 1n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। देखें, a की n डिवाइडेड बाई n, तो ये n से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, तो a की क्या हो जाएगी 1। तो किसी भी पावर की किसी भी नंबर की जो 1 पावर होती है तो वो वही नंबर होता है, सिंपल, ठीक है। तो इसको हम a ही लिखेंगे। तो इस तरह से जो है वो आपने इन चीज़ों को देख लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना है इनको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लॉज ऑफ इंडिसेस हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस क्या है? लॉज ऑफ इंडिसेस। तो लॉज ऑफ इंडिसेस में देखें, सबसे पहले जो है हमारे पास इसमें जो है वो हम पावर्स को कुछ नंबर्स होगा हमारे पास, ए रियल नंबर होगा और उसकी पावर्स को जो है वो हम यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे इनको करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास ए की अगर लिखा हुआ है, ए की एम है और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए की एन, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर कोई दो नंबर हमारे पास जिनका बेस सेम होता है, जिसका बेस क्या होता है सेम, जैसे यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, ये 5 है, इसकी पावर 2 है, ठीक है। ये पावर है उसकी, क्या है ये पावर, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेस, और बेस की पावर कितनी है 2 और बेस कितना है 5। तो यहाँ पे देखें बेस कितना है n, सॉरी a, पावर कितनी है m। यहाँ पे नेक्स्ट देखें बेस कितनी, बेस क्या है a और पावर कितनी है n, ठीक है। तो जब मैथमेटिक्स में कोई भी दो नंबर्स जिनका बेस सेम हो तो वो क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। यहाँ पे डॉट का मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहे, उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखें ए की क्या आ जाएगी, इनको एक ही लिख लेंगे क्योंकि बेसिस सेम है, और पावर को ऐड कर देंगे m प्लस n कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखें नंबर 2 पे हमारे पास ए की m और इधर क्या है n, ठीक है। यहाँ पे देखें सिंपल जो है वो ये अंदर वाली जो a के ऊपर पावर m है, ये बाहर वाली पावर होल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे जो है वो किया था, ठीक है, ठीक है। ये 1/n था, बाहर n था, लेकिन ये 1 ऊपर वाला जो है वो यहाँ पे बाहर वाले n से मल्टीप्लाई हो गया था। तो ये सिंपल जो है वो, इसमें ओवर में कुछ नहीं है, तो ये सिंपल टर्म्स है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a की m n मल्टीप्लाई हो गए हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। अगर कोई भी जो है वो आप जहन में जो है क्यूरी है या आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ए बी है, इसकी होल पावर है n, ठीक है। यहाँ पे ए और बी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर क्या है n, ठीक है। मीन्स के ए की भी पावर n है और बी की भी पावर क्या है n। तो इसकी हम पावर को सेपरेट कर सकते हैं। देखें ए की n को अलहदा कर देते हैं और बी की n को अलहदा कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो कोई इतना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखें ए की हमारे पास ये थर्ड वाला था, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है हमारे पास ये फोर्थ वाला अब करते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी है, ठीक है, और पावर कितनी है n।
तो वही जो हमने पीछे जब डिस्कस किया था, जब हम लॉज ऑफ रेडिकल कर रहे थे, ए और बी डिवाइड हो रहे हैं, पावर दोनों की सेम है, यानी कि ये पावर एन होल दोनों पे है, ए की भी पावर एन है, बी की भी पावर एन है, तो इनको सेपरेट कर देते हैं, ए के ऊपर लहदा से पावर लगा देते हैं और बी के ऊपर लहदा से पावर लगा देते हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, फाइव है हमारे पास, ए की एम, ए की एन, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं ए और ए, दोनों क्या है, इनका बेसिस सेम है, क्या है, इनका बेसिस सेम है, मीन्स के ये हमारे पास क्या है, एम पावर होती है, ठीक है, और ए नीचे जो है हमारे पास इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाले का देखें, ए जो है वो ए की एन, ये क्या है पावर, और ये हमारे पास क्या है बेस, समझ आ रही है ना, आ रही है, मुझे पता आ रही है। और यहाँ पे देखें आप, तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं डिन्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, ऊपर वाली को जो फ्रैक्शन में लिखी होती हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर से जो है हम पावर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो उसकी पावर इधर प्लस थी तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, माइनस की हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें, ऊपर वाली को एज इट इज लिखे रहने दे, ए की एम, और नीचे जो है वो फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है, क्योंकि इनका बेसिस सेम है, ठीक है, तो उसको जो है ऊपर भेज दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के ए की माइनस एम माइनस एन, सॉरी, ठीक है, इसकी पावर नीचे प्लस थी, ऊपर गई तो ये माइनस की होगी, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब बेसिस सेम हो, इसका भी बेस सेम है ए, इसका भी बेस, तो मैंने स्टार्ट में क्या बताया था, यहाँ पे जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है, ए की एम माइनस एन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एन जो है वो माइनस क्या है। तो ये थे हमारे पास, एक और सॉरी रह गया, यहाँ पे देखिए 6 वाला, ए की 0 इक्वल टू, किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होती है, ये बेसिक लॉ है, आपने याद रखना है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, 1 के इक्वल। तो ये थे हमारे पास कुछ लॉज ऑफ इंडिसेस और लॉज ऑफ रेडिकल, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल नंबर जो है हमारे पास 7 है और उसका पार्ट 1 है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास ये क्या है, साइन, रेडिकल का साइन है, हमने डिस्कस अभी किया है, ठीक है, और ये साथ क्या है, इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे n था, अब 4 है, ठीक है, ये है इसकी सिंपल फॉर्म, ए की इंडेक्स n रूट, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल फॉर्म, हमने क्या किया था, इसको हमने ए की 1/n में लिखा था, ठीक है, हमने ये जो है वो इसकी एक्सपेंशन फॉर्म जो है वो डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पे सिंपल इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद 4 इंडेक्स और 16x की 4 y की 8। अब देखें, इसको जो है वो अंदर वाली टर्म्स को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, ठीक है, और इसको जो है वो एक्सपेंशन फॉर्म पावर में शिफ्ट कर देते हैं, 16x की 4 y की 8, और ये आ जाएगी जी 1/4 में, जैसे हमने यहाँ पे किया था, सिंपल एनालॉजी। अब देखें, y भी पावर में है और x की पावर में है, ठीक है, इसकी 4 है, इसकी 8 है, क्यों ना हम 16 को भी किसी पावर में लिख ले, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, इसको हमने बिल्कुल सिंपल टर्म्स में जो है वो लेके जाना है, मीन्स कि इसकी पावर जो है वो हमने कम से कम जो है वो बेस को कम से कम रखना है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 16 को, अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 पे इसको करते हैं तो 2 8 द 16 होता है, ठीक है, 2 4 द 8 होता है हमारे पास, ठीक है, ये आपको आता है, 2 4 द 2 होती है, ठीक है, 2 4 द 2 और 2 1 द 2। यहाँ पे देखें 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4, तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यहाँ पे सिंपल और कुछ नहीं करना, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज रहने देनी है और इससे 16 की जगह पे सिर्फ ये पुट कर देना है, ठीक है। तो करते हैं, आप देखें 2 की पावर 4 आ जाएगा और x की हमारे पास 4 और y की 8, और हमने कुछ नहीं यहाँ पे किया, ठीक है, सिंपल लिख दिया, बाकी सारा कुछ ऐसे, और ये पावर को भी हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें, ये पावर हमने ये बात की थी कि सबकी पावर है,
जैसे हमने लास्ट में देखा था कि जो बाहर जो पावर होती है, ये जो एक्सपेंशन है, ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। तो क्या करते हैं, इसको सब पे जो है वो बारी बारी अप्लाई करवा देते हैं। देखें 2 की पावर 4 इसके ऊपर भी लहदा से अप्लाई हो जाएगा, ये 1/4, और x की 4 इसके ऊपर भी लहदा से हो जाएगी अप्लाई, और y की क्या आ जाएगी हमारे पास 8, और इसके ऊपर भी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, हमने सिंपल पावर सब की थी, उस पर सब पे जो है अप्लाई करवा दी है उसको। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 4 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की 4/4, ठीक है, x की 4/4, और y की 8 है, 8 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 8 की 4/y की 8/4। अब देखें 4 1 दा 4 1 दा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की 1, ठीक है, x की यहाँ पे 4 1 दा 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 2 टाइम जो है वो 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो y की 2 आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने ये भी बात बताई थी कि किसी भी नंबर्स या वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो वही नंबर होता है। 2 की पावर 1 है तो 2 ही है वो। ठीक है, 2 लिखेंगे, इसको x लिखेंगे और इसको हम y की 2 लिख देंगे, तो ये जो है वो हमारा सिंपल जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका जो है वो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 3 है, ठीक है, और 27, x की क्या आ जाएगी 6, और y की हमारे पास क्या आ जाएगी 9, और z की 3। ठीक है, वीडियो लंबी होती जा रही है। यहाँ पे देखें हमारे पास सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, यही जो है वो सेम एज इट इज लिखेंगे पहले। 27 x की 6 ही है, ठीक है, y की 9 और z की 3 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इंडेक्स को पावर में लिखना है, हमने जैसे ऊपर किया था। ठीक है, पावर में लिख देते हैं, इसमें हमें कौन सी कोई मुश्किल है। 27 x की 6 और y की 9 z की 3 है, इसको हमने लो जी पावर में लिख दिया, हमें कोई मुश्किल ही नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद देखें ये भी पावर में, ये भी, और इसको भी किसी पावर में लिखते हैं, छोटी से छोटी, जिसका इसको भी हम किसी पावर में लिखते हैं जिसका छोटे से छोटा बेस हो। ठीक है, तो 27 इसको 3 पे करते हैं। ठीक है, 3 9 दा 27, और 3 3 दा 9, और 3 1 दा 3, इसको हम 27 को लिख सकते हैं फिर 3 की पावर 3 में। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन की है हमने यहाँ पे और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 में, और उसके बाद x की आ जाएगी 6, और y की आ जाएगी 9, और z की आ जाएगी 3। ठीक है, ये हमने पावर एज इट इज़ लिख दिया। सिर्फ 27 की जगह पे हमने जो है वो 3 की पावर 3 पुट किया, और हमने बाकी सारा एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, जहाँ जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल में किया था कि ये पावर जो है वो सबकी है। ठीक है, ये पावर क्या है सबकी, और इन पे जो है वो बारी बारी हम अप्लाई करवा देंगे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है हमें। ठीक है, क्या कर देंगे, बारी बारी अप्लाई करवा देंगे। जैसे 3 की पावर 3 है, और इसके ऊपर जो है वो हम कर देंगे इस तरह से 1/3 थी। ठीक है, उसके बाद x की पावर 6 थी, और इसके ऊपर हम अलहदा से करवा देंगे। ठीक है, और साथ हमारे पास y की 9 थी। ठीक है, और इसके ऊपर वो 1/3 पावर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद z की हमारे पास z की 3 थी, और इसके ऊपर लिहाजा से पावर आ गई। पावर सबकी थी, होल पावर थी। ठीक है, उसको हमने सारी टर्म्स पे जो है वो 3 पे, x पे, y पे, z पे अप्लाई करवा दिया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखें ये 3 की 3/3 आ जाएगा, x की 6/3 आ जाएगा, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 9 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, y की 9/3, और z की 3/3 आ जाएगा। सिंपल, और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, इतने आराम से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। उसके बाद ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की क्या आ जाएगी 1, और x का 3 जो है वो 2 टाइम 6 से कैंसिल होगा, तो x की 2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम कैंसिल हुआ है। y की 3 जो है वो 9 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, y की 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 टाइम कैंसिल हुआ है। z की जो है हमारे पास यहाँ पे 3 आता है, सॉरी, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो z की 1 आ जाएगी। अब जिसकी पावर 1 है तो वो तो वही नंबर होता है, जैसे 3
एक्स की 2 आ जाएगा, वाई की 3 आ जाएगा और जेड की 1, उसको लिखते ही नहीं है, जेड ही लिखेंगे। तो ये था हमारे पास सिंपल इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखें इसकी पावर माइनस में है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह करके हम इसकी पावर को जो है वो पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे हमने ए की m लिखा हुआ था ना और ए की n लिखा हुआ था, ठीक है। हमने बेसिस सेम थे, इसको ऊपर भेजा था। क्या किया था ऊपर भेजा था, तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई थी, ठीक है। अगर हम उसी को नीचे भेज दें तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये कि हर नंबर के नीचे जो है वो 1 होता है, उससे नंबर्स को कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 5 है, उसका 1 हो तो वो 5 ही होता है, उसके नीचे 1 हो। 6 हो, उसके नीचे 1 हो तो वो 5 ही, उसका मतलब 6 ही होता है। मतलब कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके नीचे अगर हम 1 सपोज कर लें, सोल्यूशन 64 की पावर -3/4, 4/3 सॉरी, ठीक है। और इसके नीचे अगर हम 1 सपोज कर लें, ठीक है, कि इसके नीचे जो है हमारे पास क्या है 1, ठीक है। और देन हम क्या करेंगे, इस 1 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। देखें यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 64 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3, ठीक है। इससे कोई परेशानी नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, 64 को हम ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 को अगर हम 4 पे करें, ठीक है, तो 4 1 दा 4 तो 2 रह जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 6 दा 24 आ जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे 4 4 दा आ जाएगा 20, ठीक है। 16 4 दा क्या आ जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद 4 1 दा 4, तो ये हमारे पास 4 की 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो 64 को हम लिख सकते हैं फिर आराम से, क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 में। तो यहाँ पे सिर्फ ये रखते हैं 64 की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4/3, ठीक है। और कुछ नहीं हमने किया। और उसके बाद इसकी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें 1/4 की पावर 3/4/3। तो ये 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 4 की पावर क्या रह जाएगी 4, ठीक है। 4 की पावर क्या रह जाएगी 4, और 4 की पावर 4 का मतलब कि 4 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई करना है 4 से। देखें यहाँ पे 4 की पावर 4 का क्या मतलब, 4 मल्टीप्लाई पे 4 मल्टीप्लाई पे 4 मल्टीप्लाई पे 4, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है 256। इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे 256 आ जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल आंसर है। इतने आराम से जो है वो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं सर्ड्स, ठीक है। अच्छा, हमने जो है वो जब हमने ये यूनिट स्टार्ट किया था तो हमने ये बात की थी कि हमारे पास रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से थे, रैशनल नंबर्स, ठीक है, वो कौन से थे, जैसे 3 4, ठीक है, 5 7, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे रैशनल नंबर है, माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इरैशनल नंबर थे जो रिपीट नहीं होते और साथ इन्फिनिटी तक चलते हैं। जैसे हमारे पास था इरैशनल नंबर में था पाई ई, ठीक है। तो अब हम देखें सर्ड्स का जो है सर्ड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि हमने जो है वो लेना है रेडिकल को, ठीक है। उसके अंदर हमने नंबर रखना है रैशनल नंबर्स, ठीक है। कौन सा नंबर रखना है, रैशनल नंबर्स जिसका स्केयर नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता, जिसका स्केयर नहीं बन सकता। जैसे हमने रेडिकल लेना है, ठीक है, उसके अंदर हमने नंबर रखना है जिसका स्केयर नहीं बन सकता। जैसे 4 है, इसका स्केयर बन सकता है, √2 का स्केयर बन सकता है, तो कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये सर्ड्स नहीं है, सर्ड्स नॉट सर्ड। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे 5 है, ये हमारे पास किसका स्केयर नहीं बन सकता, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता रूट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास 7 हो, ठीक है, इसकी पावर या इंडेक्स भी हो सकता है साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये सर्ड्स होगा। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ना इसका स्केयर बन सकता है।
एग्जांपल और देखें यहाँ पे, अगर हमारे पास जो है 9 हो, इसका स्केयर बन सकता है, ठीक है, 3 का स्केयर होता है, तो ये हमारे पास नॉट सर्ड है, तो ये सर्ड्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर रूट के अंदर इर्रेशनल नंबर्स आ जाए, जैसे पाई आ जाए, जैसे ई आ जाए, ठीक है, एक्सपेंशन होता है ये, ठीक है, आइलर फॉर्म ऑफ नंबर, अगर ये दोनों आ जाए तो ये हमारे पास नॉट सर्ड, ठीक है। यानी कि इर्रेशनल नंबर जब आएगा रूट के अंदर, रेडिकल के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो सर्ड्स नहीं होगा। और अगर रैशनल नंबर आएगा एक्सपेक्टेड देन, जिनका स्केयर बन सकता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सर्ड्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी फिर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, बुक पे आप देख सकते हैं, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकल इज कॉल्ड सर्ड्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो नीचे उसने यही लिखा हुआ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल इफ nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर्स इज अ सर्ड, ठीक है। 5 जो है हमारे पास क्या है, ये सर्ड्स है, रूट 5, क्योंकि ये मजीद जो है वो इसका रूट नहीं बन सकता, ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है। होल नंबर बट 9 इज नॉट सर्ड बिकॉज इट सिंप्लीफाइज द होल नंबर 3, क्योंकि ये 3 का स्केयर बन सकता है, ठीक है। ओवर रिजल्ट इज एन इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर हम ये जो है हमारे पास रूट ए एन इंडेक्स और उसके साथ ये 7, ये 2, ये 11, ये सर्ड्स हैं, और पाई ई ये इर्रेशनल नंबर्स हैं और ये सर्ड्स नहीं है। तो ये आपने यहाँ पे जो है वो देख लेना है, ये डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि सर्ड्स दैट कंटेन सिंगल टर्म्स, जो क्या रखे, सिंगल टर्म कंटेन करे, जैसे यहाँ पे देखें 7 है और यहाँ पे 5 है, ये सिंगल टर्म है, 5 और 7, 5 एक सिंगल है, 7 एक सिंगल है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल सर्ड्स, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल सर्ड्स। और सर्ड्स दैट कंटेन सम ऑफ 2 मोनोमियल्स, दो सिंगल, अगर हमारे पास 2 सिंगल मोनोमियल सर्ड्स हैं, जैसे 5 ले लें, रूट 5 और रूट 3 ले लें, अगर हम उनका सम कर दें, उनको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल सर्ड्स। उसके बाद देखें, अगर हमारे पास रूट ए प्लस रूट बी है और रूट ए माइनस आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इनको हम कहेंगे कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट सर्ड्स इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स, अगर 2 कॉन्जुगेट सर्ड्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मज़ीद जो है मैं आपको समझा देता हूँ, अगर रूट 5 लिखा हो, रूट 7 लिखा हो, ठीक है, यहाँ रूट 11 लिखा हो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल है, ये क्या है, ये सिंगल सर्ड्स है। इनको हम सिंगल सर्ड्स को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल सर्ड्स, मोनोमियल सर्ड्स क्या कहेंगे, मोनोमियल सर्ड्स। उसके बाद अगर 2 मोनोमियल सर्ड्स आपस में ऐड हो रहे हों, ठीक है, जैसे रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है, या रूट 7 प्लस रूट 11, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये 2 मोनोमियल सर्ड्स ऐड हो रहे हैं, इनको हम कहेंगे बाइनोमियल सर्ड्स, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक आपको। उसके बाद देखें, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट सर्ड्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट सर्ड्स, जैसे यहाँ पे जो है हमारे पास 5 रूट 5 प्लस रूट 3, ये एक सर्ड है, ठीक है। अगर हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं कॉन्जुगेट के साथ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, रूट 5 माइनस रूट 3, कॉन्जुगेट ले लिया यहाँ पे हमने, ठीक है, ये आपको MCQs आएगा। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 5 का स्केयर रूट स्केयर, उसके बाद 3 का स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्या है, एक रैशनल नंबर। तो यही जो है ये छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है कि 2 कॉन्जुगेट सर्ड्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर जो है हमेशा हमारे पास क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो ये था हमारे पास सर्ड्स के बारे में कुछ, ठीक है। और कुछ देख लें, यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास ये रूट 5 है और प्लस रूट 3 है, ठीक है, उसके बाद रूट 5 है माइनस रूट 3, ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट सर्ड्स,
कॉन्जुगेट सर्ज, ठीक है, यहाँ पे दिया आएगा कॉन्जुगेट सर्ज ऑफ ईच अदर। तो इनको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट सर्ज, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लास्ट एग्जांपल है 8, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको अब हम देख लेते हैं, जैसे रैशनलाइज हम यहाँ पे करेंगे डिनोमिनेटर को, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल 8 है ये, ठीक है, एग्जांपल 8। फर्स्ट जो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2। मैंने ये बताया था कि ये हमारे पास क्या है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो इसको हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखें, जो नीचे टर्म्स होगी डिनोमिनेटर, उसको हम क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट लेके, यानी कि ये प्लस है अगर इधर, तो माइनस लगाकर हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। जैसे यहाँ पे देखें 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस √2 है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 5√-2 से, ठीक है, और डिवाइड भी करवा देंगे √5 - 2 से, ठीक है। कॉन्जुगेट लिया हमने इस डिनोमिनेटर का, उसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक ओके है, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद देखें यहाँ पे ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 3 और ये मल्टीप्लाई कर √5 - √3 से, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है। अगर हमारे पास हो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b। तो सेम यहाँ पे भी यही एनालॉजी इस्तेमाल होगी। यहाँ पे देखें ये हमारे पास a है और ये b है, ये a है, ये b है, ठीक है, और आप क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है, अगर हमारे पास इसकी जगह √5 रख ले, प्लस इसकी जगह √2 रख ले, इसकी जगह √5 - √2, तो इसको हम फिर इस टर्म में लिख सकते हैं, ये फार्मूला है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, इनका स्केयर ले लेते हैं सिंपली, ठीक है, 5 का स्केयर माइनस, ये सेंटर में माइनस, और b की जगह पे √2 का स्केयर, ठीक है। सिंपल देखें 3 √5 - 3 आ जाएगा, ये एज इट इज लिखा है ऊपर, कुछ नहीं किया। 5 ये स्केयर जो है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2। और नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखें 3√5 और -√3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, √5 - √3। ये सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इसी का पार्ट है 2 सेकंड वाला, 3 डिवाइडेड बाय √5 - √3, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसको भी रैशनलाइजेशन करेंगे सिंपल, 3 5 - √3 एज इट इज लिखा। डिनोमिनेटर का अब कंजुगेट लेते हैं, यानी कि माइनस है तो प्लस कर देंगे, √5 प्लस √3, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। इसका कंजुगेट लिया हमने, इसी से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवा दिया, कोई मुश्किल नहीं है जी, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे ये वाला 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर किया था, 5 प्लस √3 एज इट इज आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें यही फार्मूला जो हमने ऊपर यूज़ किया था, ये वाला, दोनों का स्केयर ले लेंगे, जैसे 5 का स्केयर रूट का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, माइनस, यहाँ पे ये वाला माइनस फार्मूले का आ गया। उसके बाद √3 का आ जाएगा स्केयर, ठीक है। उसके बाद देन देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √3, ये एज इट इज आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें 5 - 3, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे ये सॉल्व होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 × √5 प्लस √3, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये सिंपल जो है इस एग्जाम्पल के पार्ट 2 का आंसर है। तो ये था प्रीव्यू ऑफ एक्सरसाइज 1.2, और इसमें जो है वो बेसिकली जो है वो लॉज हैं जो मैंने करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ये एग्जांपल्स जो मैंने 7 वाली करवाई, ठीक है, इसको जो है वो आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, और यही जो है हमारे पास आगे क्वेश्चंस में जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। तो मुझे यकीन है और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी है आपकी या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। तो आज के लिए जो है वो इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।